ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना को होश आ जाएगा, लेकिन वो अपनी बेबी को बचा नहीं सकेगी और वो इसका कसूरवार मुस्तफ़ा को ठहराने वाली है। वो उससे कहती है कि मुस्तफ़ा, जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी ना, तुम मेरे साथ नहीं थे। वो मुश्किल वक्त मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुस्तफ़ा उससे माफी मांगेगा, वो उससे कहेगा कि मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती पर नदामत है। लेकिन शर्जीना कहती है कि अब गलती पर नदामत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझसे मेरी कीमती चीज छिन चुकी है। मुस्तफ़ा शर्जीना अपनी अम्मी बाबा के घर रहना शुरू कर देती है। मुस्तफ़ा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन शर्जीना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं अपने अम्मी बाबा के साथ उनके घर में जाऊंगी, तुम जैसे शख्स के साथ मैं नहीं रह सकती। मुस्तफ़ा काफी ज्यादा रोता है जब वो अकेला पड़ जाता है। उसे शर्जीना की याद आती है कि वो किस तरह से घर में अकेली थी। वो मुझे पुकारती रही, मुझे मैसेज करती रही, लेकिन मैं उसके पास नहीं था। मुस्तफ़ा सोचता है कि जिंदगी में एक बार फिर अपने आप को बेबस महसूस कर रहा हूँ। एक वक्त था जब मेरे पास पैसा नहीं था और पैसे के लिए मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया कि अपनी बीवी को टाइम देना ही भूल गया। मुस्तफ़ा सोचता है कि पता नहीं किस तरह से अब मैं शर्जीना की खोई हुई खुशियों को वापस दिला सकूंगा। जब मुस्तफ़ा को मालूम हो जाएगा कि उसके अम्मी बाबा घर से बेदखल कर दिए गए हैं और दूसरी जानिब रुबाब, उसने भी इनके माँ बाप की काफी इंसल्ट की है। मुस्तफ़ा को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। हो सकता है कि मुस्तफ़ा की बहन ने उसे ये सब कुछ बता दिया हो। अब मुस्तफ़ा अपने माँ बाप को अपने घर लेकर आएगा, उन्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह देगा और कहेगा कि आप लोग मेरे साथ इस घर में रहेंगे। मुस्तफ़ा के अम्मी बाबा उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है मुस्तफ़ा, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ इतना अच्छा रवैया रख रहे हो। मुस्तफ़ा उससे कहेगा कि आप मेरे माँ बाप हैं और माँ बाप से कौन नाराज रह सकता है। मुस्तफ़ा कहता है कि आप लोग जो बातें कहते थे वो मेरे भले के लिए ही होती थी, आप लोगों की वजह से ही मुझे जिंदगी में कदर हुई है कि पैसा कितना जरूरी होता है। अदील जैसा घटिया शख्स जो कि अपने छोटे भाई को हर वक्त ताने देता रहता था कि तुम करते क्या हो और अपनी बीवी का गुजारा कैसे करोगे इस 75,000 की तनख्वाह में, अब उसे मालूम हुआ है जब उसकी बीवी ने उसे रोड पे लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी बीवी की दी हुई गाड़ी, बंगला और ऑफिस का बॉस बनना, इन सब पर गरूर करता था अदील। अब उसे मुंह की खानी पड़ी है। शर्जीना अपने माँ बाप के घर तो चली जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा के माँ बाबा की वजह से शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान एक बार फिर से सुलह होगी, क्योंकि उसके अम्मी और अब्बू वहाँ पर जाएंगे और कहेंगे कि शर्जीना, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, और वो हैरान रह जाएगी। उनकी कोशिशों की वजह से वो उस घर में आने के लिए राजी हो जाती है। उसके अम्मी बाबा कहते हैं, शर्जीना, अब तुम्हें इनके साथ इस घर में चले जाना चाहिए, मुस्तफ़ा ने सब कुछ तुम्हारी खातिर ही किया है, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये बात गलत है कि मुस्तफ़ा तुम्हें टाइम नहीं देता, बल्कि वो एक अच्छा शख्स है। उसने प्रूव करके दिखा दिया है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है।